इजराइल से अच्छी खेती हमने यहाँ पे हरियाणा की भूमि पे, और वो भी झज्जर ज़िले की रेतीले टिब्बों में हमने कर रखी है। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मैं जिस खेत में खड़ा हूँ ये 2 एकड़ का मॉडल फार्म है और एक कृषि संरक्षण अधिकारी ने विकसित किया है। कृषि विभाग में कार्यरत ये अधिकारी किसानों को दिखाना चाहते हैं कि यदि आप आमदनी को दुगना या तिगना करना चाहते हो तो परंपरागत फसलों के साथ साथ आपको सब्जियां और फल भी लगाने होंगे। इस खेत में जो मॉडल लगा हुआ है, यदि किसान उसे अपना लें तो वास्तव में आमदनी बढ़ेगी। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, क्योंकि कृषि अधिकारी स्वयं प्रैक्टिकल इसको कर रहे हैं और पूरे रिसर्च के साथ इन्होंने किया है। तो इस फिल्म को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो बातें कृषि अधिकारी आपको बताएंगे, यदि आपने उनको अपना लिया तो वास्तव में आप अपनी आमदनी को दुगना कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं सत्यवान जी से। मेरा नाम सत्यवान ग्रेवाल है, सासरौली गांव जिला झज्जर का रहने वाला हूं। मैं हरियाणा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी के पद पर कार्यरत हूं। इससे पहले मैंने काफ़ी साल तक प्राइवेट कंपनियों में कार्य किया है, जिनमें सीड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र की कंपनियां थी। उस समय जब हम जहर बेचते थे और बाद में जब मैं डिपार्टमेंट में आया, उसके बाद भी किसानों की जो हालत देखी, उस हालत को देखते हुए मैंने ये सोचा कि क्यों ना अपना कुछ इस तरह का काम किया जाए जिससे समाज का कुछ फ़ायदा हो। क्योंकि मैं सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ पानी बचाना होता था या भूमि का सुधार करना होता था। तो पानी बचाने के लिए मेरे दिमाग में आया क्यों ना पानी भी बचाया जाए, ऑर्गेनिक खेती भी की जाए, उसके अलावा कुछ ऐसी फसलें लगाई जाएं जिससे किसान की समृद्धि हो, आय में वृद्धि हो। तो हमने सबसे पहले यहाँ खेत में जो तैयारी करी, उसके आधार पे तैयारी के बाद में गोबर की खाद अप्लाई करी और गोबर की खाद के बाद में पूरे खेत को मैंने टपका सिंचाई प्रणाली अप्लाई की, जिससे मेरे को फ़ायदा ये हुआ क्योंकि हमारे यहाँ का पानी जो है ना वो बिल्कुल खारा है। इसके अलावा रेत के टीले थे। जैसा कि लोग कहते हैं कि इजराइल में ये हो गया, इजराइल में वो हो गया। अगर हम चाहें या मेरे किसान साथी जो दूसरे और चाहें, वो ये काम यहाँ भी कर सकते हैं। अकेला इजराइल इस काम को नहीं कर सकता। आप खुद देख रहे हैं मेरे पीछे या फिर मेरे बाजू में, जहाँ तक नज़र दौड़ाओ, इजराइल से अच्छी खेती हमने यहाँ पे हरियाणा की भूमि पे, और वो भी झज्जर ज़िले की रेतीले टिब्बों में हमने कर रखी है। तो इससे पानी भी बचा मेरा। लगभग 4 इसी के आसपास पानी का है हमारे यहाँ पे, जो कि किसी भी फसल के लिए लगभग नकारा है। उस पानी को अगर हम जड़ के माध्यम से दें, मेरा मतलब कहने का है टपका सिंचाई के माध्यम से दें, तो वही पानी एक सोना बन के आपकी फसल को लहलाएगा। अब जो सब्जियां लगाई हुई हैं वो आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी सब्जियां लगाई हुई हैं। उस साइड से अगर हम शुरू करें तो उस साइड में चकोतरा, जिसको टिंडा बोलते हैं, वहाँ से हमने शुरुआत की। एक बेड के ऊपर हमने चकोतरा लगाया हुआ है, उसका लगभग हमें 10,000 रुपये के आसपास एक बेड से पैदावार मिली है। और अगर कोई भाई नहीं मानता हो तो मैं दिखा सकता हूँ चल के, और गांव के जो ले जाने वाले या आसपास के ले जाने वाले हैं वो बता सकते हैं कि कितनी पैदावार हुई है। उसके बाद में आएँ तो तरककड़ी, घिया, गोल घिया, उसके बाद में मिर्च, शिमला मिर्च और पेठा, जकुनी पेठा। उसके बाद में अगर हम आगे चलें तो टमाटर है, तरबूज है, ये सारी चीज़ें लगाई हुई हैं। और अगर इसको देखें तो आपको लगता होगा 1 एकड़ में लगभग ये सब्ज़ी लगी हुई है, पर यहाँ आके अगर कोई आदमी देखे तो इसमें लगभग 12,000 के आसपास पौधे लगे हुए हैं, जो कि मैंने घरौंडा और उसके अलावा मांगियाना, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं वहाँ से मैंने मंगवाए। कुछ हमने यहाँ पे तैयारी की है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 1 एकड़ में 3 एकड़ की पैदावार मैंने ली है। पैदावार का लेने का जो तरीका था वो ये था, अगर बेड पे आप देखें तो बेड की दक्षिण की तरफ हमने बेल वाली सब्जियां लगाई हुई हैं, जो कि हमने बांस के ऊपर चढ़ा दी हैं सारी की सारी। बीच में हमने जो छोटी बोनी किस्म की सब्जियां हैं, जैसे बैंगन हो गया, उसके अलावा टमाटर हो गया, उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं, शिमला मिर्च, वो बेड के बीच में लगाई हैं। और तीसरी जो सब्जी या और चीज़ें लगाई हैं वो है तरबूज और खरबूजा, जो कि हमने उत्तर की तरफ लगाई हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो नीचे फैल जाएंगी। और जो बेल वाली सब्जियां
दक्षिण की तरफ लगाई हैं, उसका फ़ायदा ये होगा, अब लू चलेंगी बहुत ज़्यादा यहाँ पे, उस लू में उन चीज़ों को थोड़ी सी ठंडक देंगे। वो नेचुरल उसका पॉली हाउस लगाओ, आप नेट हाउस लगाओ, वो बन जाता है। और इस सारी खेती से जो 3 लेयर में लगाई हमने, नीचे, बीच में और ऊपर, उससे लगभग मेरे को अंदाज़ा है कि 1 एकड़ से 7 से 8 लाख का मिनिमम, कम से कम फ़ायदा मेरे को होगा। और इस सब कार्य के पीछे जो लगन लगी हुई है या सोच लगी हुई है, हमारे बुज़ुर्गों की लगी हुई है, मेरी जो यहाँ सारी की सारी टेक्निकल नॉलेज लगी हुई है। ये 7 से 8 लाख आप जो बता रहे हैं, कैसे संभव है? क्या मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं आती? बिकती कैसे हैं? देखिए, ये जो एरिया है हमारा झज्जर का, इसमें स्पेशली मैं बताऊं, सब्जियों का एरिया बहुत कम से कम है। अगर ये मैंने जो सब्जियां लगाई हैं, इसमें मार्केटिंग की मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं आई। कारण क्या है कि सब्जियां कम हैं, लेने वाले ज़्यादा होते हैं मेरे पास। पिछले कुछ दिन पहले जब लॉकडाउन हुआ था, तो बीच में मेरे को बच्चों को छोड़ने के लिए आना पड़ा था, और अभी भी बीच में मैं एक बार बच्चों के लिए आया हूं। तो उसमें क्या है कि जब मैंने देखा तो हमने राशनिंग करनी पड़ी सब्जियों की, ना कि हर आदमी को दिया। कारण क्या था कि अगर हम हर एक को देते 2-2, 3-3 किलो, तो हमें कम पड़ रही थी। तो जो भी सब्जियां लेने आ रहे हैं वो संतुष्ट होके जा रहे हैं, तभी वो दोबारा और 3 बार 4 बार आ रहे हैं। इसके पीछे राज यही है कि एक तो स्वाद जो है ना, वो उनकी जीभ को लग चुका है। दूसरी बात ये कि जो भी लेके जाता है वो माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा हो रही है, और इससे क्या हो रहा है कि कहीं भी मेरे को मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं आई, या मेरे घर वालों को कोई भी मार्केटिंग में दिक्कत नहीं आई। सारा का सारा माल यहीं से बिक रहा है। हर गांव में कम से कम 8 से 10 किसान अगर ये लगाएं, तो उसका फ़ायदा ये होगा, जैसे हर एक सेक्टर अलग अलग उसमें काम कर रहा है, उसी तरह से अगर सब्जियों को भी हम, जैसे एक किसान भाई टमाटर लगा ले, दूसरा घिया लगा ले, तीसरा तोरी लगा ले, कुछ और लगा ले, इस तरह से अगर समूह बना के हम इस तरह की खेती करें और उनका बिक्री के अंदर एक जगह पे रख दें, ग्रुप बना के, समूह बना के अगर ये काम करें, तो किसी भी किसान भाई को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर भेड़ चाल से चलेंगे तो हम नुकसान में रहेंगे। मेरा तो किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि वो किसी भी भेड़ चाल में ना पड़ के, चाहे वो गेहूँ और धान की हो, चाहे गेहूँ ज्वार बाजरे की हो, या गेहूँ और कपास की हो, तो सब्जियां ज़रूर लगाएं। इसमें है ना, ये 24 घंटे 12 महीने काम आने वाली चीज़ें हैं। मेरा तो यही कहना है कि परंपरागत खेती ज़रूर करें, क्योंकि अनाज जो है ना, हरियाणा और पंजाब ही पूरे देश को दे रहे हैं। उसके साथ साथ मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है, किसी भी सूरत में, चाहे अपने घर के लिए वो 1 कनाल में लगाएं, ज़रूर लगाएं। और बाकी अगर समृद्धि घर में खुशहाली लानी है, तो उसके लिए कम से कम 1 एकड़ में या अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा सब्जियों को ज़रूर दें, ताकि उसमें एक रोज़ाना की आमदनी अपने आप में मिल जाएगी। तो दोस्तों, जैसा सत्यवान जी ने बताया, यदि आप भी इसका अनुसरण करेंगे तो वास्तव में आपकी आमदनी बढ़ेगी, और सब्जियों की मांग तो हमेशा बनी रहती है। बस ज़रूरत है जहर मुक्त सब्जियां उगाने की। और जैसा सत्यवान जी ने बताया कि किसान अलग अलग तरह की सब्जियां उगाएं और वही मार्केट डेवलप करें, जिससे कि उपभोक्ताओं को भी शुद्ध सब्जियां मिलें और किसानों की भी आय बढ़े। हमारी भी यही कोशिश है, किसानों की आमदनी बढ़े और उपभोक्ताओं को खाने के लिए शुद्ध अनाज और सब्जियां मिलें। तो इस मुहिम में जुड़ने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि आगे भी हम ऐसे ही किसानों की स्टोरी दिखाएंगे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।